वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे मान लेते हैं अपन ने किसी पेशेंट को ड्रिप लगा दी है, ठीक है, और उस ड्रिप लगाने के बाद में वही ड्रिप क्या हो गई है, रिएक्शन कर गई है, ठीक है। तो उस रिएक्शन करने के बाद में अपन उसको क्या ट्रीटमेंट देते हैं, रिएक्शन होने से अपन कैसे बचा सकते हैं, उन सब के बारे में आज अपन लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को ड्रिप लगाई है तो उसके रिएक्शन होने के बाद में जो सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं, क्या क्या मरीज में क्या क्या अपने को लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या क्या होता है उसके साथ बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि उसको जो रैशेज और हाइव्स, मतलब कि स्किन पे क्या होता है, रैशेज जो धब्बे से जो दाफड़े से जो बन जाते हैं, जैसा ये डायग्राम में दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे स्किन पे उसके पे रैशेज से हो जाते हैं, ठीक है। उसके साथ में क्या होता है, इचिंग और टिंगलिंग, ठीक है। अब जो जहाँ पे जो रैशेस बने हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे उनके रैशेस बने, वहाँ पे क्या होता है, पूरी बॉडी पे उसको खुजली चलने लग जाती है। टिंगलिंग मतलब कि जैसे चींटी ऐसी चलने लग जाती है, वैसा उसको सेंसेशन होने लगता है, ऐसा मरीज को फील होने लगता है, ठीक है। उसके बाद में आता है स्वेलिंग, ठीक है। स्वेलिंग मतलब सूजन, जिस मतलब उसकी जो पूरी बॉडी है उसके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे जहां जहां ड्रग गई है, ठीक है, पूरी बॉडी में जैसे जैसे ब्लड के साथ ड्रग जाएगी वैसे वैसे पूरी बॉडी में क्या होता है, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में सूजन आना शुरू हो जाती है, ठीक है, रिएक्शन की वजह से, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि पेशेंट को कई बार डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग, ठीक है, तो उसको घबराहट सी होने लगती है और पेशेंट को सांस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम आती है, सांस लिया नहीं जाता है उसको आसानी से, ठीक है। उसके बाद में आता है नोजिया वोमिटिंग, ठीक है, जैसे उसको चक्कर से आने लगते हैं, जी उसका घबराहट सा होने लगती है उसको, साथ में उसको उल्टी आ सकती है, ठीक है, उसको चक्कर आ सकते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और उसके बाद में आता है एनाफाइलैक्सिस, ठीक है, अगर पेशेंट को बहुत ही ज्यादा रिएक्शन हो गई है, ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा उसके बॉडी में स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। एनाफाइलैक्सिस एक ऐसी कंडीशन है, मतलब एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है कि किसी ड्रग का बहुत ज्यादा रिएक्शन हो जाना, उसके अंदर पेशेंट की डेथ होने तक की नौबत आ सकती है। तो इन चीजों से अपन कैसे बच सकते हैं, क्या इनका इलाज है, उस सब के बारे में आज लोग अपन बात करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले अपने को करना है स्टॉप द ड्रिप, ठीक है, जो अपन ने ड्रिप लगाई है उसको स्टॉप करना है, ठीक है। हो सकता है कि उसके अंदर अपन को जो इंजेक्शन वगैरह डाले हैं उनकी वजह से रिएक्शन हुई हो, तो सबसे पहले ड्रिप को बंद कर देना है, बिल्कुल उसको हटा देना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको कि जो पेशेंट को रिएक्शन हुई है उसको रोकने के लिए आपको हैंड टू हैंड इंजेक्शन एविल आपने को 2 ml लेनी है, ठीक है। इंजेक्शन एविल 2 ml ले लिया, उसके बाद में इंजेक्शन डेक्सामिथासोन जिसके अंदर आता है डेक्सोना के नाम से जो मार्केट में मिलती है, वो अपने को लेनी है 2 ml एक ही सिरिंज में, दोनों को मिक्स करके भरना है और पेशेंट को आईवी रूट के थ्रू हैंड टू हैंड पेशेंट को दे देना है, ठीक है, ताकि उसको हैंड टू हैंड जल्दी से जो रिएक्शन हुआ है वो खत्म हो और पेशेंट को रिलीफ मिले, ठीक है। अपने को हाथों हाथ उसको एविल और डेक्सेना का इंजेक्शन दे देना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं कि जैसे उसको वोमिटिंग आ रही है, उल्टी आ रही है, चक्कर ज्यादा आ रहा है, तो इंजेक्शन एमसेट जिसके अंदर आता है ऑन्डेनसिट्रोन, ये इंजेक्शन उसको डायरेक्ट आईवी दे देना है ताकि उसकी उल्टी बंद हो, उसको चक्कर आना पेशेंट को बंद हो, ठीक है, उसको घबराहट जो होती है वो उसकी बंद हो जाए। उसके बाद में इंजेक्शन डेरिफाइलिन, अगर पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो उसको सांस लेने के लिए अपने को इंजेक्शन डेरिफाइलिन लगा सकते हैं ताकि उसको जो ब्रीथिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, पेशेंट को रिलीफ मिले, आसानी से सांस ले पाए। उसके लिए अपन डेरिफाइलिन इंजेक्शन 2 ml का जो इंजेक्शन आता है वो पेशेंट को आईवी रूट के थ्रू हैंड टू हैंड देना होता है, क्योंकि जब कोई ड्रग रिएक्शन कर जाती है तो अपने पास उसके बीच में बहुत कम टाइम होता है। अगर पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डायरेक्ट ये इंजेक्शन लगा देने होते हैं, जब भी ड्रग रिएक्शन होती है या फिर अपन ने कोई ड्रिप लगाई है उसका रिएक्शन होता है तब अपने को ये ट्रीटमेंट देना होता है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि अभी पेशेंट को फुल रिलीफ नहीं मिला है, थोड़ा बहुत आराम आया है, सांस उसमें दिक्कत नहीं है और पेशेंट को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है, लेकिन अभी भी अगर पेशेंट को ज्यादा दिक्कत हो रही है तो उसके लिए अपन इंजेक्शन लेंगे प्राइमाकोल 200, ठीक है। 100 mg का भी आता है, अगर आपके पास 100 mg का है तो आप 2 इंजेक्शन एक साथ ले सकते हैं एक एडल्ट पेशेंट के लिए, वरना आपको प्राइमाकोल 200 अपने क्लिनिक में हमेशा रखना चाहिए, अपने मेडिकल पे हमेशा 200 mg का इंजेक्शन रखना चाहिए, जिसके अंदर हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सिन, ठीक है, ये एक स्टेरॉइड है, ठीक है। ये क्या इंजेक्शन क्या काम करेगा, जो रिएक्शन जो एविल डेक्सा नहीं रोक पा रहा था, ठीक है, जिस सांस लेने में डेरिफाइलिन से अगर पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो ये उन सारी चीजों को खत्म कर देगा, ठीक है। जो रिएक्शन हो रही है, जो रैशेज हुए हैं, खुजली चल रही है, टिंगलिंग हो रहा है, वोमिटिंग वगैरह सब कुछ, अगर जैसे आप प्राइमाकोट लगाते हो आईवी रूट के थ्रू इस इंजेक्शन को अपने को लगाना होता है 10 ml में डिसोल्व करके, ठीक है। आईवी रूट के थ्रू हैंड टू हैंड जैसे आप लगाते हैं पेशेंट के रैशेज बंद हो जाएंगे, ठीक है, उसको खुजली चलना बंद हो जाएगी, घबराहट बंद हो जाएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम जो उसको आ रही थी वो भी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो पेशेंट को लगभग इसमें अगर अपन प्राइमाकोट लगा रहे थे तो पेशेंट को 100% इससे रिलीफ
मिल जाता है, धीरे धीरे करके 10 से 15 मिनट में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो अपने को यूज करना होता है जब भी किसी पेशेंट को ड्रिप रिएक्शन कर जाए या फिर कोई ड्रग रिएक्शन कर जाए, ठीक है, किसी भी टाइप की उसको एलर्जी हो जाती है, तब अपने को ये ट्रीटमेंट यूज करना होता है, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट आता है कि अपन सब लोग इलाज के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसकी जो कुछ प्रिवेंशन होती है, जो पेशेंट को जो दिक्कत हुई है, रिएक्शन हुई है, उससे बचाव के भी कुछ उपाय होते हैं कि अपने को ऐसा कुछ हो ही ना। सबसे पहले जो अपने ड्रिप लगाई है उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो होनी चाहिए, ठीक है। शुरू के 10 मिनट तक आप उसको बहुत स्लो लगा सकते हैं ताकि हल्की फुल्की ड्रग जाए, रिएक्शन का अपने को जल्दी से पता लग सके। कोई भी इंजेक्शन या कोई भी ड्रिप लगाने से पहले अपने को उसको वाइटल्स चेक करने चाहिए। वाइटल्स में आता है बीपी आ जाती है, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो अपने को एनएस डीएनएस नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अब उसकी शुगर देख लेनी चाहिए, अगर शुगर ज्यादा है तो अपने को उसको डीएनएस या D5 नहीं देनी चाहिए, ठीक है। या फिर अपने को डीएनएस या D5 नहीं देनी चाहिए, एनएस आरएल ये सब अपन लगा सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट के वाइटल्स चेक करना, ठीक है, उसकी ब्लड प्रेशर, उसकी पल्स रेट चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। उसके बाद में जैसे अपन को इंजेक्शन डाल रहे हैं तो उसकी एएसटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अपने को 1 ग्राम इंजेक्शन डाल रहे हैं, सेफ्ट्राइएक्सोन, अमोक्सिसिलिन अगर अपन ड्रिप में डाल रहे हैं, ठीक है, एमवीआई अगर अपन डाल रहे हैं, तो उन सब के लिए पेशेंट के लिए सबसे पहले एएसटी की जानी चाहिए। जो इंजेक्शन होता है उसको टेस्ट करना चाहिए जो स्किन के अंदर, ताकि पेशेंट को ये पता लग सके कि ये इंजेक्शन उसको रिएक्शन तो नहीं करेगा, ठीक है। अगर अपन हल्का सा टेस्ट करके अगर इंजेक्शन यूज करते हैं तो अपने को 10 मिनट के अंदर पता लग जाता है कि वो इंजेक्शन रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। तो मतलब कि उसको रिएक्शन होने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर होना होगा तो जो जिस जगह पे अपन ने टेस्ट किया है उसी थोड़ी सी जगह पे होगा, पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम भी उससे नहीं आती है, उसको हैंड टू हैंड कवर किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो मेन पॉइंट आता है वो हिस्ट्री। कभी भी किसी भी पेशेंट को आप जब ड्रिप लगा रहे हैं या फिर कोई इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसकी डिजीज ऑफ हिस्ट्री जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लेते किसी पेशेंट को सीओपीडी का पेशेंट है, ठीक है, सांस की प्रॉब्लम रहती है, तो उसको आप ड्रिप लगाने की गलती ना करें, क्योंकि उसको ठंड लगेगी और उसको सांस में हैंड टू हैंड उसको प्रॉब्लम आ सकती है। तो सभी डिजीज के बारे में उसकी हिस्ट्री को पूछ लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जो हमने आपको ट्रीटमेंट बताया, इस ट्रीटमेंट को आप यूज कर सकते हैं।